राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी को भूलना चाहता हूँ पर बार बार उनका चिंतन आ जाता है महाराज जी। मैं अब मैं क्या करूं महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। किसी की याद पकड़ लो तो याद से याद को काट दो। भगवान की याद से जगत की याद काट दो। भाई हम किसी स्त्री शरीर में आसक्त होते हैं, पुरुष शरीर में आसक्त होते हैं, पदार्थ में आसक्त होते हैं, विषय में आसक्त होते हैं। यही यहाँ की दुर्दशा है। यहाँ की जो दशा है, दुर्दशा में परिणित हो गई है कि हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान बड़ी जल्दी आसक्ति हो जाती है। देखो, भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी राज पत्नी पुत्र सबको त्याग दिया और हिरण के बच्चे में फंस गए। हिरण की स्मृति में मरे तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो अगर हम भगवत स्मृति को जागृत रखें तो कोई भी स्मृति हमको परास्त नहीं कर सकती। अब भगवत स्मृति के बिना हम एक जगह फंसे फंसे ही फंसे हैं। देख लो, एक थोड़ी याद है हमारी, एक याद नहीं, एक जगह नहीं फंसे, सैकड़ों हजारों जगह फंसे हैं। पर एक प्रधान हो गई है, इसलिए वो 99 पीछे की दिखाई नहीं देती। अभी एक मिटे तो 99 तुम्हें दिखाई देंगी पीछे। समस्त आसक्तियों का नाश भगवत स्मृति से होता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। यदि भगवान का स्मरण करो भाई तो बच सकते हो, नहीं तो आसक्ति तो सर्वनाश कर देती है। कोई भी आसक्ति हो, सर्वनाश का मतलब मानव जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए और वो ना हुआ तो सर्वनाश ही हो गया। हम कहीं ना कहीं इन आसक्तियों में तो फंसे ही हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब आसक्ति हैं। इन आसक्तियों को मिटाना बड़ा इसका नाम ही है आसक्ति, पर जा नहीं सकती। बहुत मजबूत है आसक्ति, कहीं से भी किसी में भी आसक्ति हो जाएगी। अरे एक तम्बाकू में आसक्त हो जाए तो छोड़ना कठिन हो जाता है। नहीं, हमने तो किसान को देखा है कि अपना खेत छोड़कर वो आधा किलोमीटर जाता है, वहां दूसरा हल जोत रहा होता है, तो उसे कहता है भैया थोड़ी तम्बाकू देना। वहां से तम्बाकू फिर लेके आधा किलोमीटर और लौट के आता। एक तम्बाकू की आसक्त, बीड़ी की आसक्त, फिर बड़ी बड़ी आसक्तियां तो कितनी भरी हुई है। इसलिए भैया हम टोटल कहते हैं सब आसक्तियों को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान की स्मृति। इसलिए कहते हैं नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप नहीं करोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। आसक्ति इतनी प्रबल होती है क्योंकि वो सीधे हृदय को मसलती है। आसक्ति कहाँ होती? हृदय में। अब हम उसके बिना जी नहीं सकते। अच्छा, जिससे आसक्ति की वो नाशवान है, चाहे शरीर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे पद हो, चाहे वस्तु कुछ भी हो, यहां जगत का सब नाशवान। अच्छा, खास बात, हम आपसे आसक्ति कर रहे हो, आप तीसरे से आसक्ति कर रहे हैं, अब और बुरी दशा। ले, हम आपके बिना नहीं जी सकते और वो हमसे कोई मतलब नहीं, वो दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ये है माया का चक्र कि हम जिसे देखकर जीना चाहते हैं वो हमारी तरफ देखना ही नहीं चाहता। अब क्या करें? इसलिए थोड़ा उठो, तुम भगवान के अंश हो। ऐसी स्मृतियों में मत फंसो जो तुमको इतना नष्ट कर दे कि तुम अपने जीवन को ही हार जाओ। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। आसक्ति का मोड़ किया जा सकता है। जैसे नदी है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब उसके लिए पहले नहर निकालो दोनों साइड से, फिर आगे चल के बांध लगा दो, रुक जाएगी क्योंकि उसका पानी निकलने। अब आसक्ति को सीधे रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दो भगवान की तरफ। नाम जपना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवान की चर्चा सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों से मिलना, तो हमारी आसक्ति मुड़ जाएगी। एक धनुर्दास जी नाम के महापुरुष हुए हैं। वो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त थे, बहुत सुंदर पत्नी थी, और इतना आसक्त थे कि अब जैसे बाजार जाना है सामान लाने, सब्जी और या, वो नहीं जाते थे। हाँ, अब पत्नी जाएगी तो वो छाता लेके चलते थे कि धूप ना लग जाए, और बैक चलते थे। पत्नी ऐसे चल रही तो छाता लिए ऐसे, मतलब आसक्ति है। ये बात जब आचार्य चरण के शिष्यों ने देखी तो जाके बताया कि प्रभु एक ऐसा स्त्री में का प्रेमी देखा तो पूरी से, तो उनका ये तो बहुत बड़ी साधना उसकी हो गई, क्योंकि आसक्ति सब जगह से समिट चुकी है, उसका मोड़ करना है। हम तो दर्शन करेंगे,
उन्होंने कहा भाई तुम इतना आसक्त क्यों हो? तो उन्होंने कहा ऐसा सुंदर हमारी पत्नी है प्रभु, हम जी नहीं सकते इसके। बोले अगर इससे सुंदर दिखा दें रूप? तो बोले हो ही नहीं सकता। तो ये स्पर्श किया तो ये ठाकुर रंगनाथ जी सामने, छाता छूट गया, पतली छूट गई, बड़े महापुरुष हुए धनुर्दास नाम के वहां पर। हाँ, कहीं ना कहीं जीव की आसक्ति हो जाती है, स्वाभाविक है। इस आसक्ति को मिटाने के लिए तो हमें मानव देह मिला है, और वो आसक्ति भगवान से जुड़ने पर ही मिटेगी, अन्यथा नहीं। बहुत पावरफुल माया है, बहुत पावरफुल, और बहुत दुर्दशा होती है। देखो सबके हृदय में एक प्यार है, ये अनुभव की बात सब देख लो। ऐसा लगता है कि हम किसी से प्यार करें, कोई हमसे प्यार करे, सबको लगता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप है, जीव भगवान का अंश है, तो उसमें प्रेम है, वो प्यार करना चाहता है। पशु पक्षी वस्तु स्थान पद, कहीं ना कहीं वो प्यार हमारा फैल गया गलत जगह, और वो लौट कर हम जैसा प्यार करते हैं वैसा नहीं मिलता कहीं से भी, आप देख लो। तो वो असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो लौट कर प्यार अगर वैसा दे सकता है कोई, तो सिर्फ भगवान दे सकते हैं, क्योंकि हम चैतन्य भगवान के अंश हैं। और हमको चैतन्य भगवान से ही प्यार मिल पाएगा, प्रकृति हमें प्यार नहीं कर पाएगी। हम प्यार किसी से करते हैं तो प्रकृति से करते हैं, शरीरों से, इससे। अच्छा, उसका भी मन है, हम चाहते हैं कि जो हमें प्यार करे सिर्फ हमें करे। देखो मांग है ना, और सदैव हमारे पास रहे, और बिना कहे हमारे मन की बात जान जाए, पूर्ण करे, केवल मेरे मनोनुकूल चले, ये तो कोई कर नहीं सकता सृष्टि में, नहीं कर। उसका मन है, उसका भी स्वभाव है, ये बात भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली। भगवान क्या करते हैं, आपके मन के अनुकूल नहीं, आपके मन को चुरा लेते हैं, नहीं ले लेते। अब मन ही नहीं रहा, तब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, अपने आप पालन। तो हमें लगता है बच्चा भगवान का नाम लो, उनके आश्रित हो, वही नहीं तो फिर यहाँ की आसक्ति तो नष्ट कर देती है। जब ज्यादा आसक्ति बढ़ जाती है तो फिर वो हिंसा में उतर जाती है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि वासना हावी हो जाती है और उसका नाश कर देती है। क्यों? आप देखो ना, संसार में देखो ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैटर तो बहुत सीरियस है आसक्ति का। भगवान कपिल देव जी ने कहा, संसार में जो आसक्ति की जाती है वो दुर्गति का कारण होती है। वही आसक्ति यदि संत महात्मा गुरुदेव भगवान पर कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। पर बड़ा कठिन है, संतों से कौन आसक्ति करे, भगवान से क्यों आसक्ति करे? और जबकि वास्तविक आसक्ति भगवान से ही होती है। देखो, जैसे हम किसी भी शरीर को प्यार करते हैं, अगर उसके शरीर के अंदर से भगवान चले जाएं तो भला कितने मिनट हम प्यार कर पाएंगे? फिर हम उस शरीर को जला देते हैं ना। तो अनजाने में भी प्यार हम भगवान से ही करते हैं। अब हम जानकर भगवान से प्यार करें तो अन्य शरीरों की आसक्तियां मिट जाए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो हमारी आसक्ति फैल गई उसे समेटना बहुत कठिन है। अब इसीलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे जैसे रस्सी आती जाती है तो सिल पर भी निशान बन जाता है, ऐसे नाम जपते हुए भजन करते हुए हमारे जो आसक्ति हृदय में संसार की बन गई, वो अगर भगवान की आसक्ति आ जाए तो सब काम बन जाए। देखो तुलसीदास जी के पावन चरित्र में देखो ना, पत्नी से वो भी आसक्त थे, कभी मायके नहीं जाने देते थे। मतलब काम भाव होना एक अलग बात होती है, आसक्ति होना एक अलग भाव, प्रियता होना अलग बात। और वो किसी के यहाँ गए थे, इतने में भाई आया और वो अपने भाई, तो पूरा चरित्र वर्णन है उनके बावरेपन का कि ऐसी प्रीति का। तब उन्होंने कहा पत्नी ने कि जितना तुम इस चाम से प्रेम करते हो, अगर उतना राम से करते, बस कदम वापस कर लिए और जीवन इतने बड़े महापुरुष हुए, पूछो मत। जैसे बिल्वमंगल जी की आसक्ति चिंतामणि वैश्या से थी, जब कठोर वचन बोले चल पड़े भगवान, इतने बड़े महापुरुष हुए। पर जब उन्होंने ग्रंथ रचना की ना, तो उन्होंने सबसे पहले चिंतामणि को प्रणाम किया है कि तू मेरी गुरु, अगर तूने कटु वचन बोलकर भगवान की तरफ न बढ़ाया होता तो आज मैं इस स्थिति में ना हो। तो
संसार की आसक्ति से बचने के लिए या संसार की आसक्ति का ठोकर खाया हुआ एक स्थान है भगवान। अगर भगवान में आसक्ति कर लो तो बच सकते हो, नहीं हो तो जलाती रहेगी आसक्ति। बहुत ही कष्टप्रद आसक्ति होती है। और ये माया का खेल है कि हम आपसे प्यार करेंगे तो आप हमसे वैसा प्यार नहीं करेंगे, आप इधर देखेंगे, और ये बात जब हम देखेंगे तब हमारे हृदय में आग लगेगी, जलेगा। यही दुर्दशा माया करती है। वही लिखा कह रहे उसने मेरे को धोखा दिया। तो हम भाई वो तो बता रहे हैं आपको, चाहे लिखो चाहे न लिखो माया का जो खेल है ना, तो वही है भाई। इसलिए जहां से धोखा नहीं मिलेगा वो एक स्थान है भगवान। महर्षि आप कह रहे हैं कि प्रभु में आसक्ति हो जाए तो उसका प्रारंभ का नाम जप, नाम जप और सत्संग। नाम जप सत्संग करे तो इससे धीरे धीरे हृदय निर्मल होने लगता है। बड़े बड़े मतलब ये क्या आसक्त हैं, बड़े बड़े आसक्तों को भगवान ने अपना प्रेमी बना लिया। तो इसलिए हमें एक ही उपाय लगता है, भगवान का आश्रय ले ले, वो करुणामय हो, नाम जप करे, राधा 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 राधा। तो प्रिया जो बहुत करुणामयी, कृपा करेंगी, आसक्ति हट जाएगी। नहीं तो बताया नहीं कि आसक्ति का बड़ा प्रबल स्वरूप है। तो बुद्धि को शुद्ध करो, गलत दिशा में जा रही, गलत जगह आसक्ति कर ली है, तो हमारा ये अधिकार थोड़ी हम किसी को चाहें और किसी को पालें। इतना अधिकार थोड़ी है कि हम जो चाहें वही पालें, ऐसा नहीं। कुछ प्रारब्ध भी तो है। आपकी चाह के अनुसार आपका तप भी होना चाहिए, भजन भी होना चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। नाम जब करो और यथालाभ संतोष सदा, तो भाई बच सकते हो। नहीं फिर आगे का जो रास्ता है वो बड़ा भयावह है। अब ऐसे बैठे रहोगे तो बीमार हो जाओगे, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं अच्छी लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिंतन बिगड़ जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। न माता पिता की सेवा, न राष्ट्र की सेवा, और न भगवान का। जीवन बर्बाद कर देगा, आसक्ति बर्बाद कर देगा, पक्का समझ लो। वो अंदर खोखला करता चला जाएगा, आसक्ति है, खोखला करते चले जाए, और आपको वो माया मिलने नहीं देगी। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए बहुत संभल के नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। बड़ा भयावह संसार, बड़ा भयावह है। सामने वाले की स्थिति क्या है, तो हमें लगता है थोड़ा अपने प्यार को कंट्रोल में करे, शासन में ले अपनी वृत्ति को। ऐसा नहीं कि हम जिसको चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी ऐसा संयोग होगा तो आगे तुम्हारा जिससे संयोग होगा भगवान दे देंगे। आसक्ति थोड़ा बचा के करे, ऐसा नहीं कि चित्त को ऐसे खुला बाजार में फेंक दे। ये संसार बाजार है, तुम्हारे मन के अनुसार कोई नहीं चलेगा। बहुत सावधान रहो। क्यों बच्चा? हाँ, नाम जप करो, अच्छे बच्चे बनो, आसक्ति से नहीं बनेगा, इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी। जैसे अभी तुम्हारा चेहरा है ना, ये बहुत उदास चेहरा है। ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो डिप्रेशन आ जाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको? हाँ, इसलिए ऐसे नहीं, अच्छे बच्चे बनो। कोई बात नहीं है, तुमसे गलती हो गई, उसको स्वतंत्र जीने दो अपना, जहां जिसका भाव। कोई अधिकार थोड़ी हमारा किसी पे, ए भाई, किसी पे अधिकार थोड़ी। तो आप दूसरा रास्ता चयन करो, भगवान का आश्रय लो। उनको जहां ऐसा कुछ ब्याह आदि संयोग कराना होगा वो करा देंगे। और जियो, धैर्य से जीना सीखो। तुम तो मरने का रास्ता तय कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब ऐसा चिंतन फंसा दोगे तो क्या होगा? हमको तो डर लग रहा है सोच के कि अगर ऐसी आसक्ति, जैसे आपकी स्थिति है ना, अब ऐसी आसक्ति आपको खोखला कर देगी, आपके जीवन की हानि कर देगी। ये ऐसे नहीं बैठा जाता। अरे छल कपट संसार में हो रहा है, तुम क्या सोचते हो सब प्यार करते हैं? पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, आचार्य चरण कहते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है कि तुम्हारे प्यार को समझ पाएगा बच्चा, कोई बिरला। क्योंकि प्रेम एक अलौकिक, उसमें रूप नहीं देखा जाता, प्रेम में गुण नहीं देखे जाते, प्रेम में धन नहीं देखा जाता, प्रेम में स्थिर। और यहाँ का प्रेम क्या देखता है? चमड़ा देख के होता है। अब उसमें कह दे कि तो ऐसे मत बैठो आगे। इसीलिए हम मना करते हैं छोटे छोटे जो नए अवस्था के बच्चे हैं कि यार 20-22 तक तो ब्रह्मचर्य से रहो, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा विवेक विकसित हो जाएगा, तो आप अपने को बचा सकते हो। नहीं फिर ऐसे जैसे ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं ना बच्चे, तो वो हाथ में टेटू लिखा लेते हैं, नहीं हो, और फिर कहते नाम नहीं वैसे, और फिर कहते हैं हम कि तुम्हारे प्यार में तो बोले हम ऐसे शरीर को नष्ट कर ले, तो दुर्गति हो गई, जीवन नष्ट कर दिया, कुछ लाभ मिला क्या? उसका क्या है? थोड़ा सोचो, अपने जीवन को थोड़ा
विकास पे लाओ, विनाश पे क्यों ले जा रहे हो? आज का जो समाज है वो समझ नहीं पा रहा विकास किस में होगा, उन्नति किस में होगी। बच्चा, तुम भगवान की कृपा से यहाँ आ गए हो तो आज से सुधार करो। छल कपट को प्यार मत मानो। ये संसार छल कपटी, अगर तुमसे दोस्ती की होती सच्चाई से तो भला ऐसा कैसे होता? तो सच्चा दोस्त तो मिलना तो बहुत कठिन है, वो भगवान मिलाते हैं। तो भगवान का भरोसा करो, उसका भाव छोड़ दो और नाम जप करो, राधा 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 राधा। ठीक है, नाम जप करो जी। चहेती राठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न था कि हमारे पास कुछ आदर्श हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना आदि, परंतु कभी कभी परिवारजनों के कारण हमें उन्हें भंग करना पड़ता है, जिससे घर में शांति रहती है परंतु हृदय में अशांति हो जाती है। और यदि उन्हें नहीं तोड़े तो घर में अशांति हो जाती है, जिसके कारण हृदय में अशांत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमें असल क्या बात, करना चाहिए? सत्य को आपने क्या समझा है? क्या किसी की बाह्य चेष्टाओं को देखना, बाह्य बातों को, तो आप उसे सत्य मानते हैं? उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवत भजन। व्यवहार में ये सत्य नहीं है। व्यवहार बोले हम सत्य कहते हैं, मैंने देखा, तुमने क्या देखा? मायाकृत दृश्य देखा। अगर सत्य को देखते तो सब में भगवान विराजमान है, आपने भगवान को देखा क्या? भगवान शिव कह रहे हैं उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कई ऐसी बातें होती है जो झूठ होने पर भी वो सत्य का फल देने वाली होती। सत्य को समझना थोड़ा। एक आदमी बैठा था ऐसे ही, सत्यवादी, आदर्श। एक गाय को दो तीन वध करने के लिए जंगल से घेर के लाए थे, तो उनके घर में घुस गई। उनसे पूछा गाय इधर आई? बोले हाँ इधर हुआ। जानते हो क्या परिणाम में मिला? गौ वध का पाप, उनको नरक जाना पड़ा। बहुत सत्य को समझना होगा। हाँ, किसी के प्राण रक्षा हो रही, उस समय असत्य ही परम सत्य का फल देगा। उसकी रक्षा करने के लिए यदि हम झूठ बोल देते हैं, हाँ, भारी कोई झगड़ा होने जा रहा है, अशांति होने जा रही, हम उसे भी बोल देते हैं। उसका प्राण बच गया, वो धर्मात्मा है। वो झगड़ा बच गया जो विनाशकारी होने वाला था, जो अशांति का था। क्योंकि ये संसार परम सत्य सच्चिदानंद भगवान ही है। अगर ये जान गए तो यही सत्य है, और तो सब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसमें जो भी बोल रहे हो मिथ्या ही है, आप समझ लीजिए। सत्यवादी वही है जो भगवान सच्चिदानंद किसी और वाणी ही नहीं खोलता, और जब खोलता है तो हृदय की ग्रंथि तोड़ दे, उसे सत्यवादी कहते हैं। हम इन नाशवान क्रियाओं को, नाशवान चेष्टाओं को कहते हैं हम सत्यवादी हैं। तो सत्य को क्या समझा? ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो व्यवहार में भी जहां तक हो सके हम झूठ ना बोले, जहां तक। लेकिन हमें यह देखना है कि अगर झूठ किसी के प्राण बचा रहा है, झूठ किसी का मंगल कर रहा है, झूठ किसी को भारी दुख से निकाल रहा है, तो हमारा वो झूठ सत्य का ही फल देने वाले होगा। ये जरूर ध्यान रखना है। अब जैसे वो झूठ निंदनीय है कि ये कपड़ा आप कितने मीटर, कितने रुपया मीटर देते हैं? बोले हम 150 रुपया मीटर। नहीं 150 नहीं, थोड़ा कम कीजिए। वो ये बोले कसम से कह रहे हैं 150 का आया, 150 का ही तुम्हें दे, कोई मुनाफा नहीं ले रहे। अब ये झूठ तुम्हें नरक पहुंचाएगा, क्योंकि तुम सही नहीं बोल रहे हो। ये कितने रुपए? 150 रुपया मीटर का है। नहीं वैसे के ऐसे और वैसे सब दुकान खोले हैं, बिजली है, नौकर रखे हैं। 150 रुपया मीटर लेना हो ले जाओ, हमें कसम खाने की जरूरत नहीं, हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। लेना है लो, नहीं आगे बढ़ जाओ। तो अब कुछ दिनों बाद आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। वहां कम नहीं होता, पर माल बहुत अच्छा देता है और एक दाम में देता है, बढ़िया जीवन हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत गलत गलत झूठ बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर किसी की प्राण रक्षा है, प्राण रक्षा किसी का शब्द अधर्मी के लिए नहीं कह रहे। अधर्मी के लिए तो हमने कई बार प्रगट में व्याख्या करके बताई है कि जैसे वकील कह रहा है कि मेरा पेशा है, मुझे बचाना है, जो केस ले लिया, अब हम तो उसका पक्ष लेंगे ही। और हम जानते हैं कि अधर्मी है, तो हम कहा तुम्हारा अगर भाई के कत्ल किए हो, तुम्हारे बेटे का कत्ल किए हो, मान लो तुम्हारी बहन का भी विचार किए हो, और आप जानते हो कि वही है, अब दे वो पैसा, भला तुमने उसका पक्ष ले लो।
बोले फिर पक्ष कैसे ले ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे का हत्यारा, मेरे भाई का हत्यारा, तो फिर और भाई बहनों का, इसीलिए वकालत पड़ी है कि उन बेचारे रोते हुओं को दंड दिलवाओ जो निरपराध हैं, और जो अपराधी हैं आप उनको मुक्त करवाओ, उसके लिए झूठ बोल जाओ। ऐसा नहीं, अलग अलग। ये ना तो वकील बात कर रहे हैं, एक गृहस्थ महिला प्रश्नकर्ता के अनुसार उसका उत्तर है। एक आदमी सहज में अपने परिवार संबंधी वार्ता कर रहा है, उसको हम नहीं ले जा सकते अन्य जगह। अब एक वकील बोले, एक न्यायाधीश बोले, एक पदाधिकारी बोले, उसके अनुसार उसका उत्तर होगा। एक ये सदगृहिणी है, ये अपने परिवार की समस्या से वो उसको झूठ बोल करके बचाना चाहती है। अब ये स्वाभाविक होता है। वो कह रहे रुपया लाओ, हमें जरूरत है। अब इनको पता है मेरे बेटे की पढ़ाई में लगना, उसमें नहीं, खत्म हो गया है। नहीं, कैसे खत्म हो गया? अरे बहुत से काम है, बहुत से खर्चे हमने वहां वहां खत्म कर दिया, और चुपचाप रखे कि आवश्यकता पड़ी पति को ही, बेटे को ही, तो हम निकाल के चुपचाप दे देंगे। अब ये झूठ थोड़ी माना जाएगा। वहां अपने परिवार को रक्षा के लिए बोल रही, वहां एक विषय को समझना है। देखा है, जैसे माँ है ना, कई चीजों को छुपा के रखती है अपने बच्चों के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, और पति के लिए ही, और उससे झूठ बोल जाएगी। नहीं, उस दिन हमने पैसे दिए, वो सब खर्चा हो गए, उसकी वो नेकर लाए, उसकी बनियान लाए, उसके बचा को रख लिए। और वो जब पति को समस्या आएगी, अगर उसे बोले झूठ क्यों बोल दी गई, तो बोले इसीलिए झूठ बोला था कि जब समस्या आएगी तो ये रखे हैं तुम्हारे ही पैसों से, एक एक रुपया जोड़ के ये लो, अब आप जाओ। तो ये झूठ नहीं हो गया, एक परिवार, एक समुदाय, वहां उसको चलाना है, उस विषय को देखना है। अब आते ही सत्य का कोई ऐसा हो कि पिटाई शुरू हो जाए, ऐसा हो कि कलह शुरू हो जाए, तो वो समन के लिए वो असत्य का आदर नहीं कर रही, पर उस समस्या का समाधान करने के लिए वो शब्द का उच्चारण कर रही। वहां ऐसी कसौटी नहीं कसी जाती। कई ऐसी बातें होती है जिनमें ऐसी कसौटी नहीं कर, हम किसी का अहित नहीं कर रहे, हम अहित होने से बचा रहे हैं, तो उस विषय को वहां देखना है। और वहां वहां रुपए की गड्डी आई है, और जानते हैं कि अधर्मी है, और जानते हैं कि वो जो परिवार रो रहा है बिल्कुल निर्दोष है, पर हम अपने बुद्धिमत्ता से उसको फंसाएंगे, उसको छुड़वा देंगे, दुर्गति होगी। वहां का विषय अलग है, यहाँ का विषय अलग है। हर प्रश्न व्यक्ति के अनुसार दिया जाता है, उसका धर्म क्या है, उस समय उसकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार होता है। कोई कोई प्रश्न उत्तर होते हैं सार्वभौम, और कोई कोई होता पर्सनल। अब ये इनका पर्सनल प्रश्न है, एक इस स्थिति की गृहिणी के लिए उस विषय की चर्चा है। ये सार्वभौम उत्तर नहीं है कि सार्वभौम सब कोई सोच ले कि हाँ हम भी तो प्राण बचा रहे हैं। तुम किसके बचा रहे हो? अपने रुपए की स्वार्थ की बुद्धि रखकर अधर्मी को। अब वो वहां नहीं चलेगा, यहाँ परिवार का विषय चल रहा है। सचिन शिंदे जी महाराष्ट्र से। राधे राधे से मेरी होली। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? मन का शरीर में स्थान कहाँ है? विचार तो हमारे दिमाग में आते हैं, फिर भी हम अपना हाथ अपने सीने पर रखते हैं, तो मन कहाँ है? क्या मन ब्रह्मांड से बड़ा है? ये शरीर का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तो कैसे तुम इस बात को समझोगे? स्थूल शरीर में आसक्त चित्त वाले हो तुम। ध्यान दो पहले। एक है स्थूल शरीर, जिसे आप जागृत अवस्था में जानते हैं। यही जब सूक्ष्म शरीर शयन करने की स्थिति में जाता है तो स्थूल शरीर का भान खत्म हो जाता है। आपका एक शरीर सैया में सोया हुआ है, आपको ज्ञान नहीं रहता, और उस समय यदि इंद्रियां सुषुप्ति में लीन हुई और मन केवल बचा रहा, तो स्वप्न का वो स्वरूप रच देता है, और उस समय एक नवीन शरीर होता है स्वाप्निक, जिसमें दुख और सुख का बराबर वैसे ही बोध होता है जैसे स्थूल शरीर में। फिर जब मन लीन हो जाता है सुषुप्ति में, तब गाढ़ सुषुप्ति अवस्था होती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला 5-6 घंटे सो गए। फिर उस सुषुप्ति अवस्था में जो मुझे पता नहीं चला मैं 5 घंटे सो गया, वो जो बोध कराता है वो आत्मस्वरूप होता है, और जिसको स्वभावगत बोध होता है वो कारण शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर में अहम प्रधान, अंतःकरण में मैं धर्म से प्रधान है। ये स्थूल शरीर आप जो देख रहे हैं पंचभूतों से रचित है, सप्त धातुएं इसमें भरी हुई हैं। इसका शासन सूक्ष्म शरीर से चलता है। जैसे नेत्र हमारे तभी देख सकते हैं जब मन हमारे साथ हो, नेतेंद्रिय के। हमारी आंख खुली लेकिन मन कहीं और है, तो सामने से दृश्य गुजर जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा।
पास में बैठी कोई वार्ता हो रही, लेकिन श्रवणेंद्रिय को साथ मन ने नहीं दिया, तो आप कहोगे जरा दोबारा बोलिए, क्यों? बोले मेरा मन कहीं और था, अब मैं आपकी बात सुनूंगा। मतलब इंद्रियां वही कर सकती हैं जो मन करवाता है, मन वही कर सकता है जो बुद्धि करवाती है। तो अंतःकरण है एक, ये ध्यान के द्वारा देखा जा सकता है, विज्ञान के द्वारा नहीं। विज्ञान में आज तक इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मन का अल्ट्रासाउंड कर दे। है? केवल स्थूल शरीर का चीरफाड़ कर सकते हो, स्थूल शरीर का आप एक्सरा कर सकते हो, सिटी स्कैन कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, लेकिन आप सूक्ष्म शरीर का नहीं कर सकते। ये देखो, ये बुद्धि है, ये मन है, ये चित्त है, ये अहंकार है। आज तक कोई वैज्ञानिक इसको दिखावे? नहीं दिखाएगा ना। अच्छा, है सबके, इसका अनुभव होता है, मेरा मन, बोले मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, बोले अब चित्त खिन्न है इसलिए कुछ चिंतन नहीं बन रहा, मुझे कुछ नहीं करना अभी। कर्तृत्वाभिमान अहंकार, करना ना करना, संकल्प विकल्प मन, क्या करना क्या नहीं करना निश्चय बुद्धि, और जो करना है उसका कैसे करना है चिंतन, ये चित्त। ये चार अंतःकरण में है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। जो हम ऐसे रखते कि अभी हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बाहरी क्रिया को केवल कर रहा है, बात उसकी बुद्धि की है। अभी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है। जो जैसे आप कहते हैं कि छाती में हाथ धरता है, तो उसकी बाहरी क्रिया है, वो छाती के अंतर्गत कहीं नहीं मिलेगा। आप ऑपरेशन करके देख लो, आज तक पोस्टमार्टम में ये निकला हो कि ये मन निकला, ये बुद्धि निकली, ये चित्त निकली, नहीं, बस पार्थिव अंगों का वर्णन है। ये अध्यात्म में देखा जाता है। जब हम अंतर्मुख होते हैं, पवित्र मन, पवित्र बुद्धि, पवित्र चित्त और पवित्र अहंकार, तब हम इनका परिचय पाते हैं। ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त है। अब काम आया, अब क्रोध आया, अब लोभ आया, पता चलता है। अब अहंकार, अब वाणी का वेग है, अब जनेन्द्रिय का वेग है, अब हमारे अंदर ऐसा वेग आ रहा है। वो उपासक उस बात को देखता है, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर स्वभावगत। अभी तो हम लोग केवल स्थूल शरीर का परिचय जानते हैं, और यह इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड छोटा है इसके आगे। जैसे स्वप्न में आपने देखा कि आपका बहुत बड़ा वैभव बढ़ गया, अब वो कितना भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आपकी सोच उतनी ही केवल है, बुद्धि किस लिए उतना रच पाएगा। अगर वो और बड़ा तो देवराज इंद्र के पद का अनुभव करा देगा, आप देवराज इंद्र हो गए, आप ब्रह्मा हो गए, ऐसा भी अनुभव करा देगा, और ऐसा भी अनुभव करा देगा कि आप भगवान हो गए। जितना पावन होता चला जाएगा उतना इसका विस्तार होता जाएगा, क्योंकि ये और कोई नहीं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रियों का नेता है, मुखिया मन, वो मैं हूं। अब ये चूंकि गलत स्थिति में आ गया है, अब इसका सुधार कर दो, ये भगवत स्वरूप है, ये इतना बड़ा है कि इससे बड़ा कुछ है नहीं, इसी का सब रचा रचाया है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ रच जाता है ना, केवल एक मन रहता है, कुछ नहीं होता उसमें। ऐसे जब आप जागृत अवस्था में आए तब स्वप्न झूठा नजर आया ना, जागृत अवस्था में जब आए तभी क्या स्वप्न में आपको झूठा नजर आ रहा था क्या? कुछ भी झूठा नजर नहीं आ रहा था। जब आप जगे तब आपको लगा। ऐसे ही जब आपको ज्ञान होगा, शुद्ध ज्ञान, तो ये शरीर आप नहीं है, बिल्कुल नहीं, 100 में 100% नहीं। मतलब ऐसा हो कि 80% नहीं, 20% है, 100 के 100% आप ये शरीर नहीं है। आपका सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और कारण शरीर, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित स्वभाव, आप ये कुछ नहीं है। आप इनके दृष्टा हैं, आप इनके जानने वाले हैं। पर भूल हो गई कि हम दृष्टा न रहकर बन गए, स्वीकार कर लिए। अब हम स्थूल शरीर हो गए, सूक्ष्म शरीर। अब हम ये नहीं मानते कि मेरा मन, कहने को आता है मेरा मन, लेकिन वो मैं ही मन बना हुआ हूं। आज मुझे ये देखना है, अब मेरा मन हट कर रहा है, कह रहे हैं मेरा मन, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, तो मन मैं बन गया ना। मैं भोगना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, मैं खाना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं। ये अहंकार गलत हो गया। ये हो रहा है इंद्रियों से, मन से, और इसको हम मैं में जोड़ लिए, शरीर को मैं में जोड़ लिए, स्वभाव को मैं। देखो, मेरे स्वभाव में बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, मैं।
तीनों में अहम जुड़ने के कारण निर्मल आप मलिन को पकड़ने के कारण मलिन हो गए। अब इसी को छोड़ना साधना है। खूब नाम जप करो, शरीर से अच्छे आचरण करवाओ, बुद्धि से भगवान का निश्चय करो कि वही सब रूप बने हुए हैं, वही सब में समाये हुए हैं। धीरे धीरे इन शरीरों से राग हट जाएगा, तो आप जो हो वो परमात्म स्वरूप हो, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चैतन्य घन है, ये शरीर जड़ है। आप अमल है, निर्विकार हैं, ये शरीर विकारी है, ये मन विकारी है। आप अविनाशी हैं, ये विनाशी है। आप सुख राशि हैं, ये दुख राशि है। ये दुख ही देता है, जितना आसक्त हो जाओ इससे दुख ही मिलता है। तो इसलिए ना आप स्थूल हैं, ना आप सूक्ष्म हैं, ना आप कारण हैं, आप भगवत स्वरूप हैं, आप आत्म स्वरूप हैं। ये जानने के लिए आपको मानव देह मिला है। अब भजन साधना के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानते हैं। अगर ऐसी भाषा न समझ में आवे तो अब तो बहुत सरल भाव से बता रहे हैं। ये शरीर को, इस मन को, इस वाणी को, अपने आप को प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो, शरणागत हो जाओ, नाम जप करो और प्रभु को समर्पित सारे कर्म कर दो, तो आप मुक्त हो जाओगे। दो पाए, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में सब कुछ समर्पण कर देना, ज्ञान मार्ग में सबसे संबंध हटा लेना। बड़ा कठिन संबंध हटाना। जैसे हम अच्छे अच्छे भोग पदार्थ हैं, ललचा रहे हैं, तो अब हम उसको भगवान को अर्पित करके पहले भोग लगाते, फिर प्रसाद रूप से पाते, वो हमें बांध नहीं पाएंगे। और अगर ऐसे ज्ञान मार्ग में, तो उस ललचाए हुए मन को डांट करके उसे हटा देना होता है, उसके विरुद्ध चलना होता है। आज खीर पानी तो नहीं पाना, आज उपवास करना है। अब इतनी हिम्मत तो शुद्ध ज्ञान मार्ग के पथिक में होगी, नहीं तो मन परास्त कर देता है। मन जो चाहता है, देखो बातें कोई बनावे, मन जब जो चाहता बलात् वही करा लेता है। अब अपने जीवन में कैसा साल का शरीर है? 42। 42 साल के अनुभव को देखो आप। जब जो चाहा है इसने वही करा लिया है। अब ऐसा आप जब ये चाहें कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, फिर इसको सुधारें नाम जप के द्वारा, साधना के द्वारा, तब ये प्रभु की तरफ लगेगा। नहीं तो शरीर में ही लगा हुआ है, स्त्री शरीर, पुत्र शरीर, माता पिता का शरीर, भोगों का और नाना प्रकार के व्यवहार का, पदों का, इसी का केवल इसके अंदर लालच है। इसको भगवान से मिलने का लालच तो है नहीं। तो अब इसके लिए हमें साधना चाहिए। और इसी में फिर होता है कि अरे यार, हम तो गृहस्थी में हैं, भजन और साधन तो केवल बाबा जियों का है, ना कोई यहाँ गृहस्थ है ना यहाँ कोई विरक्त है, सब भगवान का अंश है। भगवान की प्राप्ति के लिए हमें मानव देह मिली। भगवत प्राप्त होकर खूब गृहस्थी का संस्कार जो है धर्म पूर्वक करो, कोई परेशानी नहीं। एक रोल करना है, अभी रोल नहीं, आप सत्य में हो कि शरीर मैं हूं, सत्य, मेरा ये पत्नी है पक्का सत्य, मेरा पुत्र है पक्का सत्य, आप इस पे हो अभी। जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक अभिनय मिला है, पति का अभिनय मिला है, पुत्र का अभिनय मिला है, पिता का अभिनय मिला है, जो धर्म रूपी कर्तव्य कर्म कहा जाता है, वो अभिनय है। ना आपका कोई पुत्र है, ना आप किसी के पिता हो। सच्ची मानिए, आप भगवत स्वरूप हो, आपके सामने जो भी हो सब भगवत स्वरूप है। ये माना हुआ संबंध मिटाना होगा अंदर से, और व्यवहार पक्का वैसे ही करना है। देखो जनक जी महाराज को, ज्ञानियों के गुरु हैं, पूरा धनुष यज्ञ का आप विवरण पढ़कर देखिए। एक पिता की तरह विलाप करते हैं कि यदि मैं जानता ऐसा कि कोई अजगौ का खंडन करने वाला पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं लेता, मेरी जान की कुंवारी रह जाएगी। और अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। देखो क्या है, और हैं कौन? सुखदेव जी जैसे महापरम हंस के गुरु हैं जनक जी। क्या उनको ज्ञान नहीं है? पर अब जो पिता का कर्तव्य मिला है वो ठीक वैसे, राजा का कर्तव्य ठीक वैसे, पति का कर्तव्य ठीक वैसे कर रहे हैं। बस यही कर रहा है। अभी हम कर्तव्य कर्म को कर्तव्य मानकर नहीं कर रहे, अभी अहंकार से प्रेरित होकर कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, ये और ये है किसी के नहीं। मान लो 42 वर्ष पहले आप कहाँ थे, आपको पता नहीं था। आपका कौन कौन था, आपको पता नहीं था। ऐसे ही प्लस और 42 जोड़ लो, इससे ज्यादा शरीर तो रहने हैं नहीं, कलयुगी शरीर है। फिर कहाँ जाओगे? फिर ये सब भूल जाओगे, ये शरीर भूल जाओगे, इस शरीर के संबंधियों को भूल जाओगे। फिर एक नई योनि मिली, फिर एक नया संबंध बना। ऐसे अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं। अब सुधार कर लो। मन को सच्चिदानंद प्रभु के नाम में लगा दो, तन को अच्छे कार्यों में लगा दो, दूसरों को सुख देने वाले कार्य, अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। वो शुद्ध ज्ञान हृदय में देंगे और इस संसार से हम मुक्त हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? जी।
रितु जी वृंदावन से। महर्षि आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी अहंकार हमेशा गिराता रहता है, गुरुजी ये अहंकार कृपा से हटेगा या प्रयास करने से हटेगा? थोड़ा सत्संग सुनिए तो पता चलने लगेगा अहंकार की क्या सत्ता है। आपने क्या माना है अहंकार को, तो हम समझे तो आपको कहाँ पकड़ आई है। अपने में श्रेष्ठता की भाव आती है। ये तो बहुत छोटी वृत्ति है अहंकार की। आप अपने को स्त्री मान रहे ना, ये भी देहाभिमान है। मूल है भगवान के भाव को छोड़कर देह भाव में आ जाना। ये सब अपराधों का मूल है। इसी से सारे पाप होते हैं, इसी से सारे दुर्गुण होते हैं। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इसे कहते हैं देहाभिमान। मुझे ये भोग चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे आभूषण चाहिए, मुझे पद चाहिए, ये सब देहाभिमान की मांग है। शुद्ध अध्यात्म की चर्चा है ये सब देहाभिमान की मांग है। अपने में गुण का दर्शन, दूसरों में दोषों का दर्शन, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, ये सब अभिमान के लक्षण हैं। ये सब प्रकार का अभिमान यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुने और उनके अनुसार उपासना करें तो दूर हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। मद माने होता है अहंकार। सब मद नष्ट हो जाएंगे। विद्या का, रूप का, कुल का, महत्व का, शरीर का, धन का, यौवन, एक ढेर सारा अभिमान ही अभिमान तो भरा है। मैं अच्छा गा लेता हूं, मैं इनमें बहुत ढेर सारा इसका कार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमान। ये संस्कृति का मूल है। जो आवागमन जन्म मरण चक्र है ना, तो जैसे हम ट्रैक्टर की टाली फंसाते हैं ना, उसमें तो वो फंसाने का होता है। तो हमारे जन्म मरण को फंसाने वाला, जो चक्र को फंसाने वाला है, वो अहंकार है। संस्कृति मूल और शूल प्रदनाना, सकल प्रकार के कष्ट और दोष ये इसी अभिमान रूपी घर में रहते हैं। ये भगवान जब दूर करने का कृपा प्रसाद करते हैं तो संतों का संग मिलता है। जैसे हम अपने को बहुत ऊंचा समझे, लेकिन जब पहाड़ के समीप जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऊंचाई कुछ है ही नहीं। तो संत जन पहाड़ हैं भजन के, सद्गुणों के पहाड़ हैं, दिव्य भागवती की स्थिति है। जब हम उनके नजदीक पहुंचते हैं तो लगता है हमारा क्या जीवन है, क्या है हमारे पास। अपने आप अहंकार चूर होने लगता है। देखो ना, पहली सीढ़ी ऐसे शुरू हो जाती कि नहीं। आप किसी संत महात्मा को देखते, ऐसे हुआ ना, अहंकार गलित हुआ ना, ऐसे थोड़ी हो। संतों को देखते ही सबसे पहला अहंकार पर चोट होती है, ऐसे कर लेते हैं। और अगर चोट अच्छी पड़ी श्रद्धा की तो पंचांग प्रणाम कर लेते हैं, हम साष्टांग लौट जाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं। यहाँ अहंकार का देखो स्वाभाविक बिना उपदेश के मार्जन होना शुरू हुआ, धुलाई शुरू हुई। हाथ जोड़ लिया, पंचांग प्रणाम कर लिया, साष्टांग। अब वो जो बात कह रहे हैं उसे हम सुन रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं, और उसको जब जीवन में उतारते हैं तो युद्ध शुरू हो जाता है। इस अहंकार को परास्त करने के लिए उपासक तैयार हो जाता है। उसके पास अस्त्र होता है विवेक। विवेक रूपी अस्त्र से काटता रहता है। अगर हम इतना भजन करते हैं तो क्या, वो तो रात दिन करते हैं। अगर हम इतना व्रत करते हैं तो क्या, वो तो बहुत कठिन तप कर रहे हैं। वो तो पूरे जीवन से ब्रह्मचर्य हैं। वो तो हमारा सारा अहंकार नष्ट होता चला जाता है। उनके संग से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अहंकार का नाश हो जाता है। बिना गुरु कृपा के अहंकार नष्ट नहीं होता, क्योंकि हम जो भी क्रिया करेंगे उसमें बढ़ जाएगा। हम इतने दिन से ये नहीं किया, वो तो अब वो पुष्ट हो रहा है। यद्यपि क्रियाएं अच्छी हैं लेकिन अहंकार पुष्ट हो रहा है। भगवत प्राप्ति होने में बड़ी बाधा है। और जब गुरुजन कहते हैं आपको ऐसे करना है, तब लगता है कि हम थोड़ी कर रहे हैं। वो तो आदेश है, कर्तव्य का पालन कराने की वो सामर्थ्य दे रहे हैं और वो आदेश कर रहे हैं। नहीं, मेरे द्वारा कुछ नहीं, मेरे गुरु कृपा से हो रहा है, मेरे प्रभु से हो रहा है, मेरी श्री जी से हो रहा है। अहंकार बदलता चला गया। जब अहंकार प्रभु के दासत्व से युक्त हो जाता है तभी नष्ट हो जाता है। अहंकार का परिचय प्राप्त करने के लिए अपने में जब गुण दिखाई दें और दूसरों में दोष दिखाई दें तो जान लेना रोग बहुत बढ़ रहा है। और जब दूसरे में ऐसे करने की भावना हो
कि हमसे तो बहुत अच्छे हैं। हर समय मन क्या क्या सोचता रहता है। आप देखो, ये तो कृपा मनाओ कि भगवान ने अभी किसी वैज्ञानिक को इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि मन का अल्ट्रासाउंड कर ले। आज तक कोई मशीन नहीं पड़ी। मन की बनी है क्या मशीन? कि ऐसे लगा दिया और पूरा चित्र दिखाई दे रहा है, मन जो जो सोच रहा है। अगर वो बन जाए ना तो अपने लोगों की धुल जाए, सबकी नहीं धुल जाए। क्या क्या सोचता रहता है मन। और हम अपने को अभिमान करें कि हम गुणी, हम संयमी, हम ये। और मन क्या क्या कह रहा है। तो जब साधक अपने मन को देखता है तो वो दैन्य हो जाता है। कितना गंदा मन है, मेरा मन कितना गंदा है। देखो मैं इस वेश में हूं, देखो मैं नाम जप करता हूं, या देखो मैं भगत हूं, संतों का संग, फिर भी कितनी गंदी बात सोचता है। तो वो सोचने मात्र से, क्योंकि वो भक्त है ना, तो जरा सा भी उसके अंदर स्फुरण हुआ, को पहाड़ जैसा उसको दिखाई देता है। जैसे देखो सूरदास जी महाराज के ना, मोशम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुँह को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। निराभिमानी जन क्या देखते? अपने लिए। जरा सी बात मन में स्फुरण हुई, असह्य हो गई, मैं भगवान का भक्त हूं, कितनी गंदी बात सोच लो। अच्छा, गंदा हृदय तो पहाड़ जैसे पाप करने पर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता। पवित्र हृदय, जरा सी सोच हुई कि हाय हाय मच जाता है, ये क्यों बात आ गई, क्यों बात आ गई। तो हमारा जो अहंकार अभी है, उसकी पहचान है कि दूसरों में लघुता देखना, अपने में श्रेष्ठता देखना। किसी भी को भी लेकर, रूप को लेकर, गुण को लेकर, विद्वता को देखकर, भजन को देखकर, ज्ञान, किसी को भी लेकर, ये सब अहंकार के लक्षण है। तो हम संतों का संग सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र हो जाए कि हमारे हृदय में अहंकार न रह जाए। तो कृपा निधान भगवान ऐसे विधान बना देते हैं जिससे हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार नष्ट हुआ कि भगवत प्राप्ति पक्की। यही अहंकार भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। अगर भगवान गुरुदेव की कृपा हो जाए तो बहुत जल्दी अहंकार नष्ट हो जाता है, दैन्यता आ जाती है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। अगर दैन्यता ने अहंकार है तो एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी कीर्तन कर रहे थे, त्रिभुवन में यश उनका फैला हुआ था, है, रहेगा, भगवान है साक्षात। तो एक संत भगवान भारत की नदियों की परिक्रमा किए थे और वो दूध ही केवल लेते थे। तो उनको मन में आया कि जब मैं जाऊंगा कीर्तन में तो महाप्रभु चैतन्य देव दौड़कर हमको गले से लगाएंगे, क्योंकि मैं भारत की समस्त नदियों की परिक्रमा की और जीवन में दूध के सिवा कुछ लिया नहीं। तो एक अभिमान था ना अंदर का, वो बहुत बढ़िया मीठा अभिमान होता है जिसको संभाल के रखा जाता है, उसी से सुख मिलता है। जो पार्थिव सुख है उसी से होता है। अभिमान नहीं हो तो सच्चिदानंद सुख मिलने लगेगा। अब वो जे ही कीर्तन में गए तो महाप्रभु रुक गए और कहा, कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिसके आने से हमारे कीर्तन का भाव सूखने लगा। तो इस संत जी आए थे, बोले हटाओ इनको। अब हटा दिया। वहां तो आदेश की जरूरत थी, मंडली से एकदम बाहर उनको। अब वो बाहर रोने लगे कि प्रभु आपका तो करुणावतार सुना है, मुझे जैसे नीच अधम को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा। दौड़ के आगे महाप्रभु और गले से लगा लिया। समझ पाए, जब अपने गुणों का अभिमान लेकर आए थे कि मैं तीर्थों का अवगाहन करने वाला और केवल दूध पीने वाला, तो हटा दिए गए। और जब ये भाषा निकली कि मुझ जैसे दीनहीन अधम को अगर आप जैसे महापुरुष स्वीकार नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो दौड़ के आके महाप्रभु गले लगा लिए। ये है भगवत मार्ग जो है, ये हमारे अंदर दैन्यता हो। ये दैन्यता तभी आती है जब महापुरुषों की कृपा हो जाए। देखो महाप्रभु की कृपा हुई तो अहंकार चूर हो गया और दैन्यता आ गई। नहीं, वो लिए अहंकार डोल रहे थे, मैं तीर्थों का अवगाहन करने वाला, मैं तो केवल दूध पीने वाला, ऐसा। अब वो जिधर किसी को अन्न खाते देखते होंगे किसी महात्मा को तो उसके प्रति बुद्धि हो जाएगी। एक महात्मा थे तो उन्होंने एक जल की सिद्धि की थी कि वो जल में भी थल की तरह चल सकते थे। एक भगवत प्रेमी महात्मा अपने शिष्यों के साथ नाव में जा रहे थे बैठ के, तो उन्होंने उनका उपहास किया। वयोवृद्ध थे, साथ में शिष्य जन थे। कहे महात्मा क्या जीवन भर किया? क्यों भैया, वो भी संत थे।
अरे बोले तपस्वी होकर के नाव में बैठे हो, फिर कहाँ बैठूं? देखो मेरे को खड़ा हूं पहनकर गंगा जी में, जैसे कोई थल में चलता है ऐसे जल में पार हो गए। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो महात्मा जी थे, वो मुस्कुरा दिए। बाहर गए, नाविक से कहा भैया एक व्यक्ति का कितना उतराई? उन्होंने कहा 2 रुपया। तो शिष्यों सहित जो किसी ने भेंट दी थी वो पैसा दे। नाविक को दिया और महात्मा से कहा कि समझ पाए, तुम्हारे जीवन की सारी तपस्या 2 रुपये के बराबर गई। जिस माँ भगवती गंगा को स्वयं शिव जी ने मस्तक पर धारण किया, अपने तपोबल से तुमने पादुका पहनकर उन पर चले, सारा सुकृत तुम्हारा नष्ट हो गया। तुम अभिमानी ये दिखाना चाहते थे कि मैं जल में थल की तरह चल सकता हूं। नहीं, तुम किसी काम के नहीं रह गए। अभी तुम परमार्थ को जानते ही नहीं। थोड़ी तपस्या कर ली तो उसका अभिमान चरणों में गिर गए। उनका 2 रुपये में गई तपस्या। 2 रुपये में पार हुए ना, 2 रुपये में सारी तपस्या तूने नष्ट कर दी, केवल प्रदर्शन के लिए। ये प्रदर्शन के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए तप होता है। ये जब हमें अभिमान होता है तो हम कहीं न कहीं कोई न कोई दृश्य ऐसा। एक उपासक को देखा, बहुत कारें पीछे लगी रहती, तो वो जब हम शैमशी में थे तो वो मिलने आए थे, तो ये उनकी प्रसिद्धि सुनी थी। तो अपने लोग क्या कि शुरू से गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा रही, वो सही मार्ग पर ही ये रिद्धियों सिद्धियों का इधर उधर का वो सब सीधे भगवत प्राप्ति का मार्ग। तो आए तो मिले, जैसे संतों से मिला जाता है, पर उस समय हमारी 18-20 की अवस्था होगी और उनकी होगी 30-35 के। तो आए, उन्होंने कौन सी साधना करते हो, क्या करते हो, ऐसे ऐसे। जैसे एक होता है ना कि टीचर अपने विद्यार्थी से पूछता है अवस्था देखकर, पर बहुत प्रवीण गुरु कृपा से बुद्धि थी। शास्त्र सम्मत वार्ता को पकड़ना बहुत पूर्व जन्म का, चाहे समझ लीजिए। जो ये वार्ता शुरू किए, उनसे कहा महाराज जी अध्यात्म है क्या है? उनको एकदम, हम कहा ये अध्यात्म है क्या? उनका तुम क्या समझते हो? ऐसे किया, केवड़ा की खुशबू आ गई, पक्का। ऐसे किया, अलग अलग इत्रों की खुशबू आ गई। तो महाराज जी, इस जादू से अध्यात्म नहीं जाना जाता। ये तो प्रकृति में माया ऐसी खुशबू पैदा किए हुए है कि आप चले जाओ कन्नौज तो वहां की नालियों में खुशबू बह रही है। कन्नौज में फैक्ट्रियां हैं इत्र की, तो किलोमीटर दूरी से उन नालियों में सुगंध आ रही है जिनमें फैक्ट्रियां हैं जहां इत्र की। तो ऐसे हम अगर भजन से कर दिया और कोई खुशबू आ गई तो कोई बड़ी बात समझते हो क्या? ये तो प्रकृति बलवती अपने आप कर रही है। हम ऐसे करें और श्री कृष्ण सामने आ जाए तो बात समझ में आवे, तब तो हमारी सिद्धि। प्रकृति को क्या, मतलब ऐसे किया, 1 सेकंड के लिए केवड़ा की खुशबू आ गई, तो वहां केवड़ा के टैंकर भरे जाते हैं इत्रों के, जहां फैक्ट्रियां होती हैं। ये कोई खास बात है? प्रकृति कितने सुंदर पुष्प पैदा किए हैं, प्रकृति कितनी सुंदर वायु पैदा किए हुए, ये हम कोई सिद्धि है? प्रकृति के किसी एक कण को चुन पाए, ये हमारी साधुता है। हमारी साधुता है परमात्मा से प्रेम कर लेना। परमात्मा को, साधु का चमत्कार तुम्हारे मन को बलात् परिवर्तित करके सत मार्ग में चला देना, बाहर ही नहीं। होता क्या है, जब हमारे अंदर कोई साधन का अभिमान हो जाता है तो छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें इसका प्रदर्शन करने लगते हैं और सत्य मार्ग से हम हट जाते हैं। तो अभिमान ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता, ये बहुत खतरनाक और बड़ा सूक्ष्म अभिमान है। जब भगवान की शरण में होते, गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, भगवान की, तब ये अहंकार का परिचय मिलता है कि मैं गलत हूं और मुझे ठीक होना चाहिए। जैसे एक चांगदेव नाम के ऋषि थे, योगी, तो जब मृत्यु आती थी तो समाधि लगा लेते थे, तो 1400 वर्ष के थे। अब वो जब सुना ज्ञानदेव जी की महिमा है, तो सब नई अवस्था के महापुरुष थे, तो अपना चमत्कार दिखाने के लिए सिंह को वश में करके सवारी की और सांप की चाबुक ली और चल पड़े। तो वहां पास में ही सोपान देव, मुक्ताबाई, ये सब विराजमान थे। उन्होंने कहा भैया एक योगी आ रहा है शेर पर सवार होकर के, सांप की चाबुक लेके। तो ज्ञानदेव जी ने कहा अच्छा, तो जिस चबूतरे में बैठे थे दीवार में, उसे कहा चल। जड़ चबूतरा, चल दिया, उसी पे बैठे हो। अरे तप और भजन में अपार सामर्थ्य होती। अब उन्होंने देखा यार, तो हम तो चैतन्य चेतन सिंह को वश में किया, चेतन सांप, ये तो जड़ चबूतरा चल रहा, कूद पड़े, चरणों में गिरे।
तो उनका योगी अभी कोरे के कोरे हो, कोरा कागज हो, अभी तुम्हारे अंदर कोई परमार्थ का स्वरूप नहीं आया, अभी केवल इन सिद्धियों में ही खेल रहे हो। शिष्य बने फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग। तो हमारे अंदर जो गुणाभिमान है, देहाभिमान है या साधनाभिमान है, इन सब की पहचान और इन सब की निवृत्ति, जैसे रोग क्या है और उसकी निवृत्ति क्या है, ये वैद्य डॉक्टर से ही होता है, ऐसे ही सदगुरु से होता है। सच्चे सदगुरु मिल जाए और उनके वचन रूपी औषधि को हम पान करें तो निश्चित अभिमान रूपी, देहाभिमान रूपी रोग ये नष्ट हो जाए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। नहीं, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। समझ ही नहीं पाओगे कि आपके अंदर अभिमान है कि नहीं। जैसे आपसे कहा जाए बड़े अभिमानी हो और जलन पैदा हो जाए, तो आपको किस बात का अभिमान है? नहीं, कोई अभिमान नहीं, ये अभिमान ही बोल रहा है, ये अभिमान ही बोल रहा है। बड़ा सूक्ष्म इसका विषय है। इसलिए संतों के वचनों का आदर करते हुए उनका मनन करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। धीरे धीरे अभिमान दिखाई देने लगेगा, फिर नष्ट हो जाएगा। दिखाई देने लगता है कि इस समय ये अभिमान आ गया, इस समय ये भाव आ गया अभिमान का, तो हे गुरुदेव, हे प्रभु, इसको नष्ट कर दो। उन्हीं की कृपा से नष्ट होता है। वो जिनका रचा हुआ है, जिन्होंने बांधा है, वही छोड़ देंगे। इसलिए भगवान ने गीता जी में इशारा भी किया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा इस माया से। जी। नरेंद्र सिंह जी उत्तराखंड से। श्री राधा पल्लव श्री महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मुझसे पूर्व में बहुत पाप हुए, आपके सत्संग सुनने के बाद वो सारे भय छूट गए। पहले बहुत भयभीत रहता था, मैंने सब कुछ, मांस शराब व्यभिचार सब छोड़ दिया है। महाराज जी, अब मुझे अगर बुखार या सर्दी जुकाम भी होता है तो मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ। ऐसा लगता है कहीं मेरा समर्पण भाव कम ना हो जाए। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, अभी बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे हो। रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा कर देते हैं, समझ रहे हो? ये भी अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हमें औषधि नहीं लेनी। नहीं, रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा कर दी जाए। औषधि ले लिया, अब जो कष्ट हो रहा है उससे निरपेक्ष रहा जाता है। मान लो औषधि ले ली, वैद्य डॉक्टर को दिखा दिया, इसके बाद जो पीड़ा हो रही, शरीर का प्रारब्ध है, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हम उसको सह रहे। पर अब रोग आ जाए, कह दे औषधि नहीं, तो ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी तो थोड़े जुकाम बुखार है, और जब हाई कोई बीमारी ऐसी बड़ी आ गई तब तो फिर नियम थोड़ी चलेगा। अब जैसे प्रभु रखो, मैं आपकी शरण में हूँ, ये शरीर आपकी सेवा में है, जैसे मनावे वैसे रखो। अब अपना कुछ नहीं रह गया, अपने चिंतन। जब तक प्राण है तब तक प्रभु का चिंतन है। प्राण रूपी पुष्प छूटे, प्रभु के चरणों में चढ़ गए। अब इसमें हट क्या करेगा? अच्छा, जुकाम बुखार है तो मान लिया कि ना दवा लो, अभी बड़ा कोई रोग हो जाए तो हम सहज रहें, हमारा जीवन सहज हो। भूख लगी है तो जो हमें प्रारब्धवशात अन्न मिला डाल लिया, उसका चिंतन न बनने पावे भूख का। रोटी डाल ली, सब्जी डाल ली, भूख खत्म। पीड़ा हो रही, दवाई डाल ली। अब नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। कोई हम शरीर थोड़ी है कि हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, ये कैसे चलेगा? ये तो शरीर यात्रा के निर्वाह के लिए हमको पानी, भोजन, दूध, घी, फल ये डालना पड़ेगा, तभी इससे सेवा होगी। अब कहते हम जी खाएंगे नहीं तो बैठ जाओगे कोने में, कोई कर्म नहीं बन पाएगा, कोई सेवा नहीं बन पाएगी, और विक्षिप्तता आ जाएगी, भजन में भी मन नहीं लगेगा। भगवान ने युक्ताहार विहारस्य कहा है, 4 रोटी पानी तो 2 पा लो, पर पा लो। अच्छा, अब बोले हम व्रत हैं, अब याद आ रहा है भोजन, तो हमें लगता है इस व्रत से अच्छा है कि पहले तुरंत 2 रोटी पाओ और भगवत चिंतन करो। रोटी याद आ रही, भोजन याद आ रहा है, या फिर आज व्रत है तो कूटू के पकोड़े बन रहे और सिंघाड़ा का हलवा, इससे तो अच्छा था भैया रोटी दाल पाके राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। व्रत रहना है तो भोजन का चिंतन ना आवे उतना व्रत रहो। एक टाइम रह लो, एक दिन रह लो, भोजन का चिंतन नहीं होना चाहिए। और व्रत में
बिल्कुल हल्का प्राण पोषण के लिए कुछ जल फल ले लो, नहीं तो ये सब नहीं कि हलवा पूड़ी बना रहे हैं कूटू की, बोले फलाहार, जरूरत क्या भैया? उपवास रखा जा रहा है कि हम कष्ट पूर्वक भगवत भजन करेंगे। आज उपवास करके, उपवास का मतलब ये सब नहीं है कि अच्छे अच्छे फल जूस ये सब कलहार करके पकवान, ये नहीं है, ये उपवास नहीं है, ये मनोरंजन है। उपवास से 24 घंटे में एक बार थोड़ा दूध ले लिया, थोड़ा फल ले लिया, खूब नाम जप किए, अपने कर्तव्य, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बैठे बैठे चिंतन भोजन का हो रहा तो मुझे लग रहा है उपवास छोड़ दो, भोजन पा लो और भगवत भजन करो, चिंतन करो। आपका चिंतन प्रभु का बनना चाहिए। तो इसलिए अब हम औषधि नहीं खाते, ऐसा गर्व कर लें, और कोई भयानक पीड़ा का समय आ गया तो सारा चिंतन पीड़ा का होगा, भजन तो होगा नहीं। बड़े बड़े रोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको हठ छोड़ देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये हठ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं होता। अब जिसे कह दे कि हम भोजन ही नहीं पाएंगे तो कितने दिन? लघु शंका का वेग आया तो जाओगे ना, लघु शंका हठ काम करेगा क्या? सोच का वेग आया तो जाओगे ना। ऐसे कर्म का वेग आया है कष्ट देने शरीर को, तो औषधि उसका प्रायश्चित है। भगवान आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रकट हुए ना, भगवान ही तो प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान का अवतार है ना, आयुर्वेद भगवान से प्रकट हुआ ना। तो जब रोग भगवान ने प्रकट किया तो औषधि भी भगवान ने प्रकट की, तो हम उसे भाव से ले लेते हैं और इसके बाद अपने सेवा में लगते हैं, चिंतन में लगते हैं। अब अभी जुकाम बुखार कोई रोग साधारण है, ये तो भयानक पीड़ाएं आ जाएंगी तो होश उड़ जाएंगे। अभी शरीर में स्थिति, अभी कोई स्वरूप में थोड़ी स्थित हो गए हो। हाँ, बड़ी बड़ी पीड़ाएं, ये देह जो है पीड़ा का समुद्र है, कब कौन सी पीड़ा आ जाए, बहुत कष्टप्रद। अब पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म कब लागू हो जाए। तो अपने को ऐसे रखना चाहिए शरणागति में कि आप रोग आए हैं, औषधि की व्यवस्था कर दी तो औषधि ले ली। हाँ, व्यवस्था नहीं है तो प्रभु का विधान है, फिर हम सह रहे हैं। जब व्यवस्था है तो फिर व्यवस्था में उसको ले लेना चाहिए। अब जैसे 2 दिन 3 दिन भोजन ना मिले, मान लो विरक्त है, अब भगवान की इच्छा है तो हमको चिंतन नहीं करना, दुखी नहीं होना, पर जब मिल रहा है तो उचित डाल लेते हैं और भजन करें, भोजन का चिंतन ना होने पाए। ऐसे ही भगवत चिंतन न छूटने पावे उतना तो सहे, और जहां भगवत चिंतन छूट रहा हो, शरीर का चिंतन हो रहा हो, तो भोजन ले ले, औषधि ले ले, वस्त्र। अब जैसे ठंडी है, अब शरीर कांप रहा है, ठंडी का चिंतन हो रहा है, उससे अच्छा है अगर कपड़े मिल रहे हैं तो शरीर में डाल लो और शरीर का चिंतन छोड़ो, प्रभु का चिंतन करने लगो। उत्तम बात यह है। और जब हमारा लक्ष्य बाहरी हो जाता है तो बड़ा अभिमान को सुख मिलता है। ये सब अभिमान गलित होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। बिल्कुल जैसे चावल है ना, जहां से दबाव दब जाता है तो उसे सदवई भाषा में कहते हैं सिद्ध हो गया। बोले चावल सिद्ध हो गया, कहीं से भी पकड़ो दब गए। ऐसे एकदम सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। तो हमें लगता है कि नियम लेना चाहिए कि एक विश्वास खाली नहीं जाएगी नाम से। बहादुर हो तो इसको पूर्ण करो, एक विश्वास नाम से खाली नहीं जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि आप कितने आनंद में हैं। इन सब बाहरी बातों का कोई महत्व नहीं है, महत्व है भगवत चिंतन का। पूरी गीता जी उठाकर देखो, भगवान ने कर्तव्य और चिंतन दो पर जोर दिया है। आप अपने कर्तव्य कर्म को करो और हमारा चिंतन करो। पूरा पूरे का सब का सार दो बातों में, कर्तव्य कर्म करो और मेरा चिंतन करो। अब जैसे रहा जाए, प्रभु जैसे रखें, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, बस अपने कर्तव्य का पालन और नाम मंत्र, भगवान के रूप, भगवान के ध्यान चिंतन में। संसार का चिंतन हो, पीड़ा का चिंतन हो, इससे अच्छा है औषधि ले ले, भोजन ले ले, वस्त्र पहन ले। वैराग्य की उद्दंडता नहीं, बाहरी मर्यादा। तो जितना सह पावे तो उतना सह लो, नहीं फिर ये प्रकृति की वस्तु है शरीर, प्रकृति की वस्तुओं से इसका पोषण होता है और ये नष्ट होकर प्रकृति में ही मिल जाता है।
आप परमात्मा के अंश हैं, ये बात जानने के लिए आपको ये मिला है। तो हम भूल करके इस शरीर से प्रकृति का भोग कर रहे हैं, तो हम भूल मिटा नहीं पाए, फिर हमारी दुर्गति होती है। भूल मिटाने के लिए आए हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये प्रकृति का है, और जब इसको जो आवश्यकता है वो समय पर दे देना चाहिए। यदि उपस्थित है तो प्यास है तो पानी, वस्त्र है तो वस्त्र, शरीर में भोजन है तो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना में फर्क पड़ता है चिंतन से। ये बाद में समझ में आया। हमारा चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अगर चिंतन हमारा भोजन का हो रहा है, वस्त्र का हो रहा है, ये अभिमान अंदर पुष्ट हो रहा है कि मैं इतने वर्षों से वस्त्र ही नहीं पहना, इतने वर्षों से धन नहीं छुआ, इतने वर्षों से अन्न नहीं छुआ, तो भगवत प्राप्ति में ये अभिमान बाधा पड़ जाएगा। जो मिला जैसे मिला संतुष्टायन केनवा, धर्म विरुद्ध भोगों को अस्वीकार करते हुए, धर्म युक्त शरीर पोषण के लिए भोगों को स्वीकार करते हुए, अनन्य चिंतन आराध्य देव का, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। तो अगर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो देख लो, और अगर ये दिखाना चाहते हो कि मैं औषधि नहीं लेता, तो देख लो कितनी देर प्रकृति से लड़ पाओगे, कितनी क्षमता है प्रकृति से लड़ने की। गुरुदेव पहले मैं बहुत औषधि खा रहा था, मेरी तबीयत ऐसी मानसिक बीमारी हो गई थी, हर 2 मिनट में ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल जाना है। अभी गुरुदेव जब से आपको सुना है, मैंने दवाई ली, डॉक्टर ने इतनी सारी दवाई दी, मैंने उसमें से एक नहीं। देखो, मानसिक बीमारी सुधारने के लिए बातें आपके काम में आएंगी, क्योंकि मन का चिंतन सही होना चाहिए। देखो बात आई ना, चिंतन से उसको अगर बिना औषधि के संत वाणी से ठीक हो रहा है तो तुम नहीं, सैकड़ों लोग अपना अनुभव करते हैं कि हमारे आचरण ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये जुखाम बुखार, ये शरीर अभी कहीं चोट लग जाए, कोई अंग टूट जाए, कुछ ऐसे भयानक रोग हो जाए, तो हम ऐसे कोई हट नहीं करेंगे। वो उसके लिए उपदेश है कि हम दुख सुख में समान भाव रखें, लेकिन शरीर में जो रोग है उसके लिए औषधि है। जैसे हमने आपको बताया, दुख सुख का सहन करने का उपदेश तो हम आपको कर रहे हैं, लेकिन डायलिसिस होता है। अब इस शरीर का कोई प्रारब्ध भोगा गया, अब मानो किडनी फेल है, डायलिसिस ना हो तो 4-5 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। 2 दिन के बाद पूरा सूजन और सांस लेने में समस्या, 4-5 दिन में प्राण निकल जाएंगे शरीर से, क्षमता नहीं रह जाएगी। अब प्रभु ने विधान कर दिया ना, मशीन बना दी, डायलिसिस, डॉक्टर हैं, वो अपनी औषधि देते हैं, अपना काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? सेवा बन रही। अब सुबह से लगे, 2:15 से निकले थे, तब से लगे। अब कल डायलिसिस हुआ था, अब ना हो कहते कि तो अभी बोलना क्या, एक घूंट पानी जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये मानसिक चिंतन का सुधार औषधि से ज्यादा सत्संग से होता है। वो क्षमता भागवतिक वाणी से आती है, पर प्रकृति जन्य शरीर है, अब उसके लिए औषधि अच्छा है, जरूरी है, ले लेना चाहिए। हमारी सलाह है, आगे बच्चा जैसा तुम्हें भगवान प्रेरित करे। ठीक है। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। आदरणीय महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं पेशे से टीवी पत्रकार हूं, लखनऊ में रहता हूं। मैं अध्यात्म एवं भजन मार्ग में आप सभी के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन घर, समाज, परिजन एवं पत्नी, बच्चों की जिम्मेदारियां एवं सामाजिकता के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। कृपया मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं पारिवारिक जिम्मेदारी में अन्य को लेकर भजन मार्ग एवं अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकूं। देखो, सब कुछ विस्मरण हो जाए, प्रभु की याद में मगन हो जाए, ये बहुत कठिन बात है, पहली बात ना। पर हम सब कुछ विस्मरण नहीं कर पाएंगे, और हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए ऐसा कोई मार्ग, क्योंकि एक मार्ग है जिसमें सब कुछ विस्मृति हो जाए, केवल अखंड भगवत स्मृति, अन्य स्मृति, जब स्मृति ही नहीं अन्य बची तो सत्ता अन्य की क्या, ये है भगवत प्राप्ति का मार्ग। अब गृहस्थी में रहकर के, व्यवहार में रहकर, तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, यहां हमें प्रधानतः भाव देखना है कि मैं प्रभु का हूं। मानते हैं आप? मेरे द्वारा जो कुछ भी कार्य हो रहा है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, इसको भी मानेंगे आप? हाँ। अब जो कार्य प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो वस्तु अर्पित कर दीजिए, वो क्रिया अर्पित कर दीजिए। यत् करोषि,
जो भी कर रहे हैं, तो ये कर्म समर्पण से कर्म योग बन जाएगा और कर्म योग भगवत प्राप्ति करा देगा। तत्सुख भावना कर्मयोग से ही आती है, क्योंकि अखंड स्मृति तो एकांत सेवन करने वाला अभ्यासी कर सकता है। अब व्यवहार में जो उतरा हुआ है उसे बहुत से कार्य करने हैं, तो वो कैसे भगवत प्राप्ति करे? तो वो जो बहुत से कार्य कर रहा है, पहले ये स्वीकार करे कि मैं प्रभु का हूं, इसमें कोई संशय नहीं, ये शास्त्र सम्मत बात है, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, हमारा सनातन संबंध श्री भगवान से है, हम उनके अंश हैं। तो हम हुए ना श्री भगवान के। भगवान मुझे कह रहे हैं कि तू मेरा है, ममैवांशो, मेरा अंश है। तो मुझे पलटकर बस यही स्वीकार करना है कि प्रभु मेरे हैं, मैं उनका हूं। ये बात स्वीकार पहले भगवत प्राप्ति के लिए ये स्वीकृति जोर की, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अब दूसरी बात, जब मैं प्रभु का हूं तो सारी सृष्टि प्रभु की है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो प्रभु के द्वारा रचा न गया हो, जो प्रभु स्वयं न बने हो। बनने वाले वही, बनाने वाले वही, शास्त्र प्रमाणित। ये बात आपने सुनी है, समझिए। तो अब जो आप बर्ताव कर रहे हो वो उन्हीं के आदेश का पालन करते हुए, चाहे वो व्यवहारिक हो, व्यापारिक हो, किसानी हो, सामाजिक हो, परमार्थिक हो, सब संपूर्ण सृष्टि में जिसके लिए जो आदेश है, जिसके लिए जो पद मिला है, जो कर्तव्य मिला है, वो अगर अपनी ईमानदारी से उस कर्तव्य का पालन करे और उसे भगवान को समर्पित कर दे तो उसकी स्मृति जागृत हो जाएगी। इसका फल होगा स्मृति। बीच बीच में भगवान नाम स्मरण करता जाए और वो कर्म बड़ी एकाग्रता से करके, पवित्रता से करके, धर्मपूर्वक करके प्रभु को समर्पित कर दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है। पर ये पक्का ध्यान रहे कि अधर्म ना होने पावे। जैसे रसोई बनाकर प्रभु को समर्पित करना है तो हम पवित्रता, स्वच्छता आदि की विशेष वृत्ति रखते हैं कि अरे भगवान को भोग लगाना है, दूर रहना। ऐसे ही हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना बन पाए, क्योंकि पाप कर्म बनेगा तो हम भगवान को समर्पित नहीं कर पाएंगे, फिर वो हमारे भगवत प्राप्ति में बाधा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, शास्त्र प्रमाणित कार्य हो और वो भगवद अर्पित हो और बीच बीच में भगवान नाम स्मरण करता जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें बोलो क्या परेशान है? हम ये तो नहीं कह रहे कि आरती करो, पूजा करो, मंदिर जाओ। तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा मंदिर है। तुम जो व्यवहार कर रहे हो वो तुम्हारी पूजा है। बस धर्म पूर्वक करना, अपने पद के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, और वो प्रभु को अर्पित कर देना, वही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। ये भागवत धर्म है, शास्त्र प्रमाणित भगवत प्राप्ति का। अब जितना बन सके नाम जप करो। व्यर्थ वाला समय फिर व्यर्थ में न दो। 24 घंटे में हर समय आप अपने कर्तव्य कर्म में ही नहीं रहते। कुछ समय आप अपने मनोरंजन में खर्चा करते हैं जो व्यर्थ में जाता है। उस व्यर्थ के समय को यदि हम अध्यात्म में लगा दें और जो समय सेवा में लगाए वो समर्पित कर दें, बहुत बढ़िया महात्मा हो जाएगा। अंदर से वो संसारिक वेशभूषा में महात्मा हो जाएगा। देखो, कुछ समय मनोरंजन में जो आप विविध प्रकार के लगाते हैं, उससे आपको क्या लाभ मिला अभी तक? समय बहुत कीमती है और उसे व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग गेम खेलना है या टीवी आदि के व्यर्थ की जो बातें देखनी, व्यर्थ का समय नष्ट करना, बहुत प्रकार से प्रपंच में व्यर्थ समय नष्ट किया। हम प्रार्थना करते हैं बस वो व्यर्थ करने वाले समय को दे दो। उस समय आप चलते फिरते, उठते बैठते, आपका मन बैठ कर ना लगे तो आप टहलते हुए जैसे बने माला से, काउंटर से आप नाम गणना करके जपिए, जिससे आपकी रुचि बढ़े। आज 10,000 नाम जप किया, आज 11,000 नाम जप किया। वो खाली समय में आप देख लो कितना आनंद आएगा। बहुत समय अपने लोग बर्बाद करते हैं, बोले चलो मनोरंजन करते हैं नाना प्रकार की व्यर्थ की चेष्टाओं से। हम उस मनोरंजन को कहते हैं। ये मनोरंजन अनंत जन्मों से करते चले आए, कभी नहीं हुआ। सच्चा मन का रंजन भगवान से होगा। भगवान का नाम भक्त जन रंजन, भक्त के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले, भक्त जनमन रंजन, भक्त के मन को आनंद प्रदान करने वाले। देखो, जब आप जैसे सीरियल देखते हो आपका मन लगता है, टीवी देखते हो, फिल्म देखते हो, मन लगता है। अगर कहीं भगवान की लीला दिखाई देने लगे तुम्हारे मानस पटल पर
तो तुम्हारी दशा क्या होगी। झूठे खेलों को पैसा देकर 3 घंटा समय देकर तुम बिल्कुल विचलित नहीं होते और देखते रहते हो, और कहीं सच्चिदानंद लीला प्रकाशित हो जाए, आपके सामने प्रिया प्रीतम या आपके सामने सियाराम दिखाई दे रहे, जीवन सार्थक हो जाए। और यही देखने के लिए हम आए। सब कर्म भगवान को समर्पित करते हुए यदि हम नाम जप करें, अधर्माचरण बस न हो, तो भगवत प्राप्ति पक्की है। आपको इसमें कोई संशय? जी।